जय हिंद दोस्तों, संजोबित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एडिटोरिया वार्षिकांक राष्ट्रीय घटनाक्रम 2025 के में टोटल कितने हुए हैं मैं सभी में जनवरी माह का मैं करवा रहा हूँ और इससे पहले मैं करवाऊँगा। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, आगे। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन्यजीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़छी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की। यह प्रणाली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध मामलों का ऑनलाइन निपटारा करने में सक्षम होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भारत की पहली तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई है। इस जनगणना का आयोजन 3 से 5 जनवरी तक वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, जामनगर में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों, जिनमें 50 से अधिक जलचर पक्षी शामिल हैं और जो कि 300 से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक है, आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की गई है। इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक है, भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा ने टेली सर्जरी के माध्यम से 285 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की है। ठीक, आगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज कांच का पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। यह पुल स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगी। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाना है। ठीक है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तेलंगाना की पुलिस ने नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, इसके तहत नागरिक पुलिस स्टेशनों, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके तेलंगाना पुलिस की विभिन्न सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में गोवा की सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना को राज्य में लागू किया है। हरियाणा के बाद इस योजना को शुरू करने वाला गोवा दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वह LIC एजेंट के रूप में काम कर सकेगी। ठीक है, आगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन GIZ जर्मनी, FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का विषय कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। ठीक है, आगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित GI समागम के दौरान भारत में वर्ष 2030 तक 10,000 GI उत्पादों की पंजीकरण की घोषणा की। कब तक? 2030 तक। ठीक है, 10,000। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोंडराम मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की 72 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमाओं में से एक है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गुजरात सरकार ने वाडनगर में देश का पहला
विश्व स्तरीय और आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल पुरातत्व अनुभवनात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे ओडिशा सरकार ने सिंगापुर के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा दृष्टिकोण का समर्थन करना है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया है। यह अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों एवं आवास विहीन परिवारों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, आगे हरियाणा के राकेश कादियान ने 2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट पर तथा माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। ठीक है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवी चोटी माउंट कोजेस्को पर तिरंगा फहराया। ठीक है, आगे तेलंगाना सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क अनुभव पार्क का उद्घाटन किया। यह एक इको फ्रेंडली पार्क है जिसमें 85 देशों से आयातित 25,000 पेड़ों की प्रजातियां हैं। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया। 742.1 किलोमीटर रूट को कवर करते हुए इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल है जो उत्तर भारत में कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है जिससे यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। ठीक है, केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। यह पहल टिकाऊ, एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त और कीटनाशक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देती है। ठीक है, आगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे जो भारत इंडोनेशिया संबंधों और एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने दिल्ली को राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे 100 करोड़ की लागत से शुरू की गई इनरोड यानी कि इनरोड का फुल फॉर्म इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट है और परियोजना का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह रबर उत्पादकों के लिए कौशल विकास और टायर उद्योग के सहयोग से मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे कृषि और विनिर्माण के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। 12 साल में 170 करोड़ की लागत से बना यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। ठीक है, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा की। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह उपलब्धि रेलवे क्षेत्र में हरित ऊर्जा और सतत विकास में एक नया मानदंड स्थापित करेगी। आगे देखते हैं। महाकुंभ के पवित्र स्थल प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। मृत्यु पर विजय यंत्र के नाम से मशहूर यह आध्यात्मिक चमत्कार भक्तों को मृत्यु, बीमारी और खतरे के डर पर काबू पाने में मदद करता है। साथ ही साहस, सकारात्मकता और भगवान शिव से जुड़ाव को बढ़ाता है। ठीक है, आगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MoMSME ने 3 वर्षों में 277.35 करोड़ रुपए के बजट के साथ MSME व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना तथा सेना को तकनीकी रूप से उन्नत एवं युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है। ठीक है, भारत में वर्ष 2024 का साल 1901 के बाद का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, फल्गु निरंजना नदी को नमामि गंगा योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संभल में 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली है। ठीक है, मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, आगे 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रोमुतिका जेडेंग ने मिजोरम आयोजन में 1 जनवरी रात 12:03 पर जन्म लिया। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से 39 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसरो ने देश की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का पोएम-4 प्लेटफॉर्म पर सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसे स्पेसडेक्स के साथ भेजा गया था। आगे वानुआतु देश में नवंबर में आए भूकंप के राहत हेतु भारत ने हाल ही में $5 लाख की घोषणा की है। यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अमित शाह द्वारा नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को पहली बार मताधिकार की अनुमति मिली। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया। शुरुआत 2003 से श्री लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश पर। ठीक है, पहले यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था, किंतु 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, इस वर्ष का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय प्रवासी हेतु एक पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई। ठीक है, इस बार के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थे। ठीक है, आगे 23वां दिव्य कला मेला वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक 9 से 19 जनवरी 2025 तक अकोटा स्टेडियम बड़ौदा गुजरात में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे और गुजरात के 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ का ऋण वितरण हुआ। और भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु समझौता किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का लोकार्पण किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कुंभवाणी चैनल कुंभ की पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज का आंखों देखा हाल देश दुनिया तक पहुंचाएगा। ठीक है, आगे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अंतर्गत यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। इस सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, आगे इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान द्वारा किया गया। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। अब बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। ठीक है, जनवरी 2025 में भारत एवं तालिबान के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई और इसके अंतर्गत भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी ने बैठक में हिस्सा लिया। आगे विशाखापट्टनम के पास पुदी मदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनाने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है और इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा
विकसित की जाएगी। यह प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन एवं 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मेथनॉल, ग्रीन यूरिया एवं टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। आगे, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे अंबानी द्वारा बनाया जा रहा है। और केरल सरकार ने दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवचम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, एक राष्ट्र एक समय को अब केंद्र सरकार अपनाने जा रही है। ठीक है, सरकार भारतीय मानक समय को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। आगे, भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया। ठीक है, आगे, 26 जनवरी 2025 की परेड में हुए पहली बार प्रदर्शन संजय युद्ध निगरानी प्रणाली प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 12 फीट की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ सलामी देने वाली पहली महिला अधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बनी। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पुराने वाहनों जैसे BS1 BS मानदंड लागू होने से पहले निर्मित सभी वाणिज्यिक एवं निजी वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने पर नए वाहन खरीद पर एक मुश्त कर 50% तक छूट दी जाएगी। ठीक है, अब लोग अपने बैंक खाते में एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, यह प्रावधान लोकसभा में पारित बैंक के कानून संशोधन विधेयक 2024 में है। ठीक है, भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, विश्व के 900 कलाकारों ने मधुबनी जिले में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में रोजगार देने में तीसरे स्थान पर है। शादी विवाह समारोह में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे, नवीनतम संसदीय आंकड़ों के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में दर्ज की गई है। ठीक है, उसके पश्चात महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, ब्लैक गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केंद्र बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। ठीक है, आगे, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन हाल ही में भुवनेश्वर में हुआ। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जा रहा है। सारेक्स 24 के 11वें संस्करण की मेजबानी कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला सारेक्स किया गया। ठीक है, आगे, बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS का लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। थीम लोगों एवं ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। ठीक है, आगे, भारत सरकार द्वारा एक एवं एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ाने हेतु नदी तट को संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मदन मोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी गणित नवाचार का पुल। ठीक है, सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने हेतु समझौता हुआ है। ठीक है, और उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में IIT रोपड़ को विशिष्ट स्थान मिला है। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। और अब मैं वर्ष के 2000 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं नेक्स्ट डे करवाऊँगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।